जय हिंद दोस्तों। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक के बारे में। जैसे कि कभी 3 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आ जाता है तो आपको कैलकुलेट करने में काफ़ी कठिनाई होती है, ठीक है। तो आज हम उसको ही आसान करने का तरीका बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चंस भी लिख लिए हैं बोर्ड पे ऑलरेडी। जैसे कि आपके सामने ये नंबर्स आ जाए 228 इंटू 12, 143 इंटू 28, 248 इंटू 32, 356 इंटू 96। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप सबको पता है, हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि ये हमारा कौन सा प्लेस होता है। ये हमारा वंस प्लेस होता है, ठीक। ये हमारा वंस प्लेस होता है और ये हमारा टेंस प्लेस होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले टेंस प्लेस को उठाएंगे, 228 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 228, आगे एक जीरो लग जाएगा। क्यों एक जीरो लगेगा? उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हम टेंस प्लेस के नंबर से गुणा कर रहे हैं तो इस वजह से एक जीरो आगे लग जाएगा, ठीक है। 228 एकम 228 और टेंस प्लेस है, इस वजह से एक जीरो लग जाएगा। अब सीधा आप 2 का गुणा कर दीजिए 228 में। तो 2 का गुणा हम 228 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 456, ठीक है। ये आ गया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे बस, 8 5 13, 4 2 6, 1 7 2। तो यहां से हमारा 2736 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये चीजें दिमाग में भी की जा सकती थी, मुझे आपको समझाया है तो मैं पूरा लिख के समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 143 इंटू 28 दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो पहले टेंस प्लेस को हम उठाएंगे, इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो टेंस प्लेस को हम उठाएंगे, अगर गुणा करेंगे तो हम यहाँ से हमारा क्या आएगा, एक जीरो हम पहले ही लगा देंगे। 2 3 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 143 दिना 286, ठीक है। अब 8 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24, 8 चौक 32, 2 34, 8 एकम 8, 3 11। बस इसको ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4, 4004 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, ये टेंस प्लेस का पहले हम उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 248 से, 3 8 24, एक जीरो हम पहले ही लगा लेंगे आगे, 3 8 24, 3 चौका 12, 2 14, 3 दूनी 6, 1 7। अब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें तो यहां से क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 2 चौका 8, 1 9, 2 दूनी 4, तो 496, 248 दूनी 496। तो यहां से हमारा क्या आ गया 7936, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये जैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो 2 डिजिट में भी लगा सकते हैं, 3 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो आप 3 डिजिट में भी लगा सकते हैं। लेकिन 3 डिजिट में ये ध्यान रखना है क्योंकि 3 डिजिट पे आप जब 1000 प्लेस का गुणा करेंगे तो आगे यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे एक जीरो चिपका देना है, उस 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में 2 जीरो चिपका देना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो पहले हम 9 का गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ से 9 का गुणा जब 356 में करेंगे तो यह हो जाएगा 9 6 54, 9 5 45, 5 50, 9 3 27, 27 5 32। तो 32 तो 4 आ रहा है, आगे हम एक जीरो चिपका देंगे। अब 6 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छक्का 36, 6 पंचे 30, 3 33, 6 3 18, 18 3 21। तो यहां से हमारा क्या आ गया 34,176। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करा देता हूं मैं, ठीक। 256 इंटू 27। अब यहां से हम क्या करेंगे, 256 पहले उसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 256 दूनी 512। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो चिपका देंगे, ठीक है। अब यहां से हमारा अब 7 का गुणा जब हम 256 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 6 42, 7 5 35, 4 49, 7 दूनी 14, 4 18। बस इसको ऐड कर देना है, 2 9 2 11, 8 1 9 1 10 और 5 1 6। तो 6012 हमारा आंसर आ गया। अब जैसे 415 इंटू 45 का गुणा करना है तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 2 6 और 4 चौका 16, ठीक। एक जीरो चिपका देंगे तो यहां से हमारा जब 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25, 5 एकम 5 2 7, 5 चौका 20,
2075, तो यहां से हमारा क्या आ गया 18,675। अब जैसे 834 है और उसको 29 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम 2 को 834 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2 चौका 8, 2 3 6, 2 8 16, 1 0 आगे चिपका देंगे। ठीक है, अब 9 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 3 30, और ये हो जाएगा 9 8 72, 3 75। ये हमारा आ गया 24,186। तो ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब जैसे कुछ अलग टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जैसे कुछ 100 के करीब आ जाते हैं मल्टीप्लाई करने को 2 डिजिट के मल्टीपल्स, और कुछ 100 से हल्का सा ज़्यादा होते हैं, कुछ 100 से हल्का सा करीब होते हैं, तो वहाँ पे हम 100 को बेस मान लेते हैं। और कुछ जो है 200 से हल्का सा ज़्यादा होते हैं और 200 से हल्का सा कम होते हैं, तो वहाँ पे हम 200 को मान लेते हैं बेस। वो भी मैं अभी इसी क्लास में डिस्कस करूंगा, पहले आप इतना उतार लीजिए। टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो नंबर्स हैं 100 के करीब है, तो अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, और 92 कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 8 48। ठीक, अब हम इन दोनों को ऐड करके 100 से घटा देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करके 100 से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 86। तो इसका आंसर क्या आ गया 86 48। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 86 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुझे लगता है ये आपके ऊपर से निकल गया होगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 21। अब हम इसको 100 से माइनस कर देंगे, तो 100 से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 90। तो 97 इंटू 93 क्या आ जाता है हमारा 9021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, मैं काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पे ये 100 से कितना कम है, 11 कम है। ये 100 से कितना कम है, 5 कम है। ठीक, मल्टीप्लाई किया 55 आया। अब हम इसको क्या करेंगे 100 से घटा देंगे, तो 100 से जब घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 84। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया 84 55। नेक्स्ट इसी टाइप का सेम है, हम क्या करेंगे 88 में से 88 100 से कितना कम है, तो 12 कम है। ठीक, और 98 मात्र 2 कम है। ठीक, अब हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। अब हम इसको क्या करेंगे 100 से माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 2 14 हो जाएगा। तो ये 14 100 में से जब घटेगा तो क्या आ जाएगा 86। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 86 24। जब भी हम 88 इंटू 98 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 86 24 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ये हमारा 100 से 13 कम है, ये 100 से 11 कम है। ठीक है, और जब हम इसको 100 में से घटाएंगे तो ये 76। ठीक, और उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 3 33, और 11 एकम 11 3 14। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा ये 143 आ गया और ये 76 आ गया। अब ठीक है, यहाँ से आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम 2 ही डिजिट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और संख्या 3 डिजिट में आ गई तो 1 डिजिट को हम क्या किस में काउंट कर लेंगे, हासिल में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 76 में से जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 77 43। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे 98 इंटू 94, तो ये 100 से कितना कम है 2 कम है। ये 100 से कितना कम है 6 कम है। ठीक है, जब हम इसको 100 में से घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 92। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 12। अब हम इसको क्या कर देंगे, यही मैच कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 92 12। ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे नेक्स्ट कंडीशन आती है जब 100 से ज़्यादा दिए रहे हैं, पहले तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, अब हम इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे,
वही सेम ट्रिक ही होगी। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, अब जब हम इसको 100 में प्लस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 106, और इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, हमेशा 2 डिजिट में आएगा तो 8। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 10608, ये हमारा आंसर होगा। अब जैसे ये 100 से 5 ज़्यादा है और ये 100 से 8 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 5 8 40, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 8 5 13। तो जब हम इसको 100 में ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 113। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 113 40। अभी आपको ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। जैसे ये 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ठीक, अब ये हो जाएगा 6 9 54, और ये 9 6 15, और जब हम इसको 100 में ऐड करेंगे तो ये यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 115। तो यहाँ से क्या आ गया 115 54। ठीक, नेक्स्ट है जैसे 107 इंटू 103 है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये 7 ज़्यादा है 100 से और ये 3 ज़्यादा है 100 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 त्रिक का 21 हो जाएगा 110 21। ठीक है, ऐसे ही आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। जैसे अब हमें बिना इतने लंबे मेथड से बिना सॉल्व करना है, दिमाग में सॉल्व करनी है चीज़ें। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा प्रोसेस लिखा है, अब हमें दिमाग में करनी है चीज़ें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 5 45, तो हम यहाँ पे पहले क्या लिख लेंगे 45। ठीक, अब ये 100 से 9 ज़्यादा है और ये 100 से 5 ज़्यादा है, तो 9 5 14, तो 100 में से जब 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 114। डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 7 चौका 28। ठीक, अब ये 100 से 4 ज़्यादा है और ये 100 से 7 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 7 4 11, तो 100 में जब 11 जोड़ेंगे तो 111, तो ये आ गया 11128। जैसे ये सेम क्वेश्चन है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है और ये 8 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 6 8 48। ठीक है, अब 8 6 14, अब जब 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा है जब एक संख्या 100 से छोटी हो और एक संख्या 100 से बड़ी हो। अभी हमने क्या 2 टॉपिक कवर किए मल्टीप्लिकेशन में। पहली जो ट्रिक मैंने बताई वो यूनिवर्सल है, वो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, बट उसमें आपको कैलकुलेशन अच्छी खासी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी खासी नहीं है, अगर आपको 100 बेस मान के करना है, नंबर 100 के नज़दीक है, तो आप इस आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट कराया। पहला तो ये कंप्लीट कराया कि अगर संख्याएं 100 से कम है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, उनका गुणा कैसे करेंगे, और दूसरा मैंने ये सिखाया जब संख्याएं 100 से ज़्यादा हैं तब उनका गुणा कैसे होता है, वो मैंने सिखाया। अब मैं तीसरे पे चल रहा हूँ, जब एक संख्या 100 से कम हो और एक संख्या 100 से ज़्यादा हो, उनका मल्टीप्लिकेशन में निकालना हो तो कैसे निकालें। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक संख्या हमारी 100 से कम है और एक संख्या हमारी 100 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये संख्या हमारी 100 से कितना कम है, 5 कम है। ठीक, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। और ये हमारा 100 रहेगा हमेशा बेस। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 5 छक्का 30, तो ये हमारा क्या आएगा माइनस का 30। अब जो भी माइनस में आएगा पहले हम उसको क्या करेंगे, प्लस का 100 करके पॉजिटिव में बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 70। ठीक, अब यहाँ से जब हम 6 में से माइनस का 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, और 1 जब 100 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 101। एक माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 170। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने 100 को बेस मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 3 या 6, तो माइनस का 6 आ गया। तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे, प्लस का 100 करेंगे। तो 100 में से हम जब माइनस का 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 94। अब यहाँ पे जो हमारा बेस 100 है, 3 में से माइनस 2 घटाएंगे 1 होगा, और 1 में से माइनस का 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सीधा 194। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 इंटू 102।
ये 100 से कितना कम है, 8 कम है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा माइनस का 16, माइनस को हम जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 84 आएगा। और बेस हमारा क्या है, 100 है। 100 में से माइनस का 6 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 94। ठीक, अब 94 से हम क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 93 21। मोटा मोटा आपको ये समझ के चलना है, ठीक है, जब संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में 1 से कम और 1 से ज़्यादा हो तो डिफरेंस लेना है कि ये 100 से कितना कम है और ये 100 से कितना ज़्यादा है। ठीक, फिर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, आप उसको प्लस में करने के लिए 100 ऐड करेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो प्लस में मिलेगी। फिर हम जो 100 बेस माने रहेंगे, फिर इन अंक को हम जोड़ के 100 में जोड़ेंगे, उसके बाद -1 कर देंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा वो रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि ये 100 से 9 कम है और ये 100 से 9 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 निम्मा 81, माइनस का 81 आएगा, तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए हम 100 से, ठीक है, तो जब हम 100 में से 81 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 19। अब हमें लास्ट में 19 लिख देना है सिर्फ। अब हमें ये ट्राई करना है, ठीक, तो ये पहले माइनस का 9 है और ये प्लस का 9 है, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0। अब जब 100 में से 0 माइनस होगा तो 100 ही रहेगा, और 100 में से फिर हम क्या कर देंगे, लास्ट में 1 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 99, तो 9919। अब जैसे यहाँ पे 89 इंटू 103 गुणा दे रखा है आपको, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 100 से कितना कम है, 11 कम है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 11 3 33, तो माइनस का 33 आएगा, माइनस का 33 को हम क्या इसमें कन्वर्ट करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 100 ऐड करेंगे उसमें, तो जब 100 हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 67। ठीक, अब हमने 67 लिख लिया। अब हमें क्या पता चल गया, ये 11 कम है, ये 3 ज़्यादा है, तो माइनस का 11 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। माइनस का 8 जब हम 100 में से घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 92 में से फिर हम 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 91। ठीक, तो 9167 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, ये 100 से 10 कम है और ये 100 से 5 ज़्यादा है। ठीक, तो 10 5 50, और 100 में से जब हम 50 को माइनस कर देंगे तो 50 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जब हम माइनस का 10 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, और जब हम उसमें 100 ऐड करेंगे तो 95 होगा, और 95 में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो 94 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, जैसे कि ये है, अब ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, तो यहाँ ये 100 से 1 कम है, ये 100 से 6 ज़्यादा है, तो 6 1 कम 6 माइनस का 6 होगा, और जब हम 6 घटाएंगे 100 में से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सीधा 94। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो 5 होगा, तो प्लस का 5 होगा, और प्लस का 5 में 105 में से हम क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 104। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर मैंने आपको समझा ही दिया है। इसमें आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है, जब एक संख्या 100 से कम हो और दूसरी संख्या 100 से ज़्यादा हो, ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए हम 100 ऐड कर देंगे, तो हमारी जो संख्या प्लस में आ जाएगी उसको हम साइड में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 100 हमारा बेस है क्या, जब हम इसको ऐड करेंगे आपस में, माइनस वाला टर्म ज़्यादा है तो संख्या हमारी माइनस में आएगी, अगर प्लस वाला टर्म ज़्यादा है तो संख्या हमारी प्लस में आएगी। उसको हम क्या करेंगे, 100 में से ऐड कर देंगे, 100 में से ऐड करके जितना आता है उसमें एक बार फिर माइनस का 1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको घर पे जाके अपने तरफ से 3-4 क्वेश्चंस बना के ट्राई करिएगा, ठीक है, बाद में ये चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आप भी डायरेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट में मैंने दोनों को मिक्सअप कर दिया है, जब संख्या 200 से कम हो और 200 से ज़्यादा हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ।
ध्यान से समझिएगा, ये 200 से कितना कम है, 8 कम है, ठीक, और ये 200 से कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 32, ठीक। अब 32 तो प्लस में है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक। तो यहां से अब हमारा बेस क्या रहेगा, 200। अब हमें क्या ध्यान देना है, जैसे कि ये माइनस का 8 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 12। अब 200 में से जब हम 12 घटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 188, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना, बस 188 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आएगा आप इसी के आगे लिख दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे ये हम 188 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17 और 2 1 कम 2 1 3। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको भी दिमाग में कर सकते हैं, अगर आप कोई ये चीजें प्रैक्टिस में आ गई तो आप इसको भी दिमाग में कर सकते हैं। जैसे कि ये नंबर देखिए, ये 200 से कितना कम है, 11 कम है, और ये 200 से कितना कम है, 3 कम है। जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33, ठीक। 33 प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेस हमारा 200 का होगा, तो 200 में से जब हम 14 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 186। अब 186 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 8 16, 1 17 और 2 1 कम 2 1 3। तो ये हमारा आएगा 37,233, ठीक है। अब जैसे संख्या 200 से ज्यादा हो तो 200 से ज्यादा होने के लिए हम क्या कर देंगे, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे 200 से कितना ज्यादा है, 4, और ये 200 से कितना ज्यादा है, 8, ठीक। बेस हमारा क्या रहेगा, 200 ही रहेगा। ये हो जाएगा 8 चौका 32, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये 8 4 12 होगा, तो जब हम 12 को 200 में ऐड करेंगे तो 212 हो जाएगा, और जब हम 212 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 424, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन ये है 209 इंटू 203। अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो ये 200 से ये नंबर कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, और ये नंबर 200 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक है। बेस हमारा 200 है, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, तो हम 27 साइड में लिख लेंगे। अब ये 9 3 12, तो 212 हो जाएगा, ठीक। 212 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो 424। तो ऐसे आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। अब जैसे हमें लिखना नहीं है, ठीक, हमें दिमाग में करनी है चीजें। तो ये 200 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, और ये 200 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो हम लास्ट में सीधा क्या लिख देंगे, 35 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये होता है 7 5 12, ठीक। तो 212 इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारा, 424। तो ये आ जाएगा 42,435। अब जैसे ये क्वेश्चन ले लीजिए, तो ये 200 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और ये 13 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, 26 हम लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 13 2 15 होता है, तो 215, तो 215 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 430, ठीक। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इन चीजों की। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, जो कि आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताएंगे। ये मैंने टोटल 9 क्वेश्चन आपको दिए हैं होमवर्क में, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।